आज डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, शरणागत पे आप बताइए शरणागत क्या है। शरणागत जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य को शरणागत कहते हैं, और शरणागत मनुष्य जीवन में आ जाए शरणागति, फिर उसको सोचने की चिंता समाप्त हो जाती है। रामचरितमानस में शुभारंभ में एक शब्द आता है निर्भरा भक्ति का। निर्भरा का मतलब होता है निर्भर हो जाना, यानी शरण में हो जाना। और रामायण में भी लिखा हुआ है एक जगह, शरणागत कह जो तजहि। भगवान राम कहते हैं, जब लक्ष्मण संदेश दिया बांदरों ने कि महाराज विभीषण शरणागति चाहता है आपकी, तो भगवान राम कहते शरणागत कह जो तजहि निज अनहित अनुमान। अपने जीवन में शरणागत आए हुए को भगवान कभी छोड़ते नहीं है। शरणागत का तात्पर्य क्या है, यो मान लो शरणागत कब होता है? जैसे दो सेनाओं में युद्ध होता है, युद्ध होते होते किसी को यह लगता है कि मैं कर नहीं सकता अब युद्ध, तब वो क्या करता है? दोनों हाथ खड़े कर देता है, उसको कहते हैं शरणागत। आप सरेंडर कहते हो ना, सरेंडर का भावार्थ क्या है? मैं शरण हूं अब आपकी। जैसे ही हाथ खड़े कर देता है तो सामने से गोली चलाने का राइट समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम मंदिरों में जाते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। अभिप्राय, हे नाथ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मेरे जैसा कोई अपराधी हो नहीं सकता, लेकिन अब मैं थक चुका हूं, मैं अब आपकी शरण में आ चुका हूं। उसी तरह से जैसे हमने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एक शर्त पर कि मैंने जीवन में कोई भी अपराध किए हैं, जितने भी, ये उसी समय समाप्त हो जाते हैं जब आदमी शरण में चला जाता है। इस गारंटी के साथ कि जो अपराध, जो पाप मैं कर चुका, वो पुनः कभी नहीं करूंगा। जिस प्रकार से साल भर का बच्चा मां की शरण में है, मां के ऊपर निर्भर है, तो अब उस बच्चे को कोई भी क्षति पहुंचती है तो वो मां की जिम्मेदारी हो जाती है, वो बच्चे की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है, जब व्यक्ति भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाता है, तब उसके द्वारा कोई भी गलती हो, उसको कोई भी जीवन का कष्ट आता है, वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। बाबा तुलसीदास एक बात को कहते हैं, एक भाव प्रसंग याद आ गया। एक बार तुलसीदास जी को ले जाने के लिए 4 राजाओं ने हाथी सजा करके लेने के लिए आए। महाराज हमारे देश को पवित्र कर दीजिए, एक साथ आए। तुलसीदास जी को याद आ गया बचपन, और बचपन में एक बार कुम्हार के गधे पर बैठने पर पिटाई खानी पड़ी थी। याद आ गया, आज 4 सम्राट अपना ताज रख करके निवेदन कर रहे हैं, तुलसी बाबा हमारे देश को पवित्र कर दो आपके चरण धूलि से। तो तुलसीदास जी को विचार किया, आज इतनी इज्जत है और कल कहीं ऐसी इज्जत नहीं रही, तब क्या होगा? तो अगले ही क्षण उनको याद आ गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, हो तो भलो खर को असवार जू, मैं तो गधे का बैठने लायक पात्रता नहीं थी। ये पात्रता जो मेरे को दिखाई दे रही कि 4 चक्रवर्ती, 4 राजा मुझे सम्मान सहित अपने राज्य में प्रवेश चाहते हैं,
ये किस कारण से हुआ? तो याद आ गया, मैं भगवान की शरण जाते ये सब कुछ हो गया। अब ये चारों सम्राटों के द्वारा अपमान मिलेगा, या तो तुलसीदास जी को बेचारा अब कोई मेरा अपमान करेगा तो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ तो भलो खर को असवार जू, प्रभु राम ने मोहि गयंद चढ़ायो। भगवान राम ने मुझे गयंद यानी हाथी पर चढ़ा दिया। अब हाथी से गए उतार दे तो अगला कदम लिखते हैं, वो नहीं घट्यो जो रघुनाथ बढ़ायो। जिस रघुनाथ भगवान राम जिसको बढ़ा दे उसको दुनिया में कौन घटा सकता है? भगवान राम बढ़ाएंगे किसको? जब राम की शरण हम हो जाएंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम, ये महामंत्र है। हे नाथ मुझे अपनी शरण में ले लो। क्यों? मौसम दीनन दीन हित, मेरे जैसा दीन कौन मिलेगा आपको? और मुझे भी आपके जैसे दीन यानी गरीब के ऊपर कृपा करने वाला मिलेगा नहीं। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। हे रघुवीर मुझे शरण में ले लोगे तो बड़ा जोरदार बानक बन जाएगा। क्यों? बोले मैंने संतों से सुना है कि भगवान पतित पावन है। पतित कहते पापी को और पावन कहते पवित्र करने वाले को। भगवान आप पतित पावन हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? बोले मैं तो पतित हूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं और तुम पतित पावन हो। हाँ पतित तू पतित पावन दो बालक बने। मैं तो बहुत बड़ा पतित हूं, पापी हूं और तुम पाप का नाश करने वाले हो। तो महाराज क्या कहते हो? मुझे अपनी शरण में ले लो और शरण में लेने के बाद आपकी भक्ति दे दो, क्योंकि भक्ति के बिना सुरक्षा नहीं मिलेगी मेरी। तो भगवान राम कहते हैं तुलसीदास अब मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। कैसी भक्ति? भरत के जैसी प्रभु कभी भी नहीं। कहां भरत जिनका आप स्मरण करते हैं? हनुमान जी जैसे ही? बोले नहीं, वो महान संत शिरोमणि। कैसे भक्ति चाहते हो तुलसी? प्रभु मैं तो मेरी जैसी भक्ति चाहता हूं। तुम्हारी जैसी भक्ति कैसी हो गई? बोले प्रभु मेरे अंदर दो पतन के कारण रहे हैं। मैं बहुत बड़ा कामी हूं और बहुत बड़ा लोभी हूं। काम और लोभ पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं, मुझे तो मेरे जैसी भक्ति मांगनी आती है। तो आवर्तन वचन मांगो, कैसी भक्ति चाहिए? तो बाबा तुलसी लिखते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी व्यक्ति को कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए चाहे कितना भी अपमान हो जाए, कितनी भी उसकी निंदा हो जाए, उसको प्राप्त करने में वो सब कुछ समर्पित हो जाता है। तो कामी नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति कामनी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, तो इतनी ताकत दे दो कि मैं आपकी भक्ति को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरूं। बोले दूसरे दर्जे की भक्ति? बोले महाराज जब कामी को कामनी मिल जाती है तो वो तो संतुष्ट होकर बैठ जाता है। अब मुझे दूसरी डिग्री की भक्ति दे दो। वो कौन सी? बोले लोभी व्यक्ति धन से संतुष्ट होता ही नहीं, कितनी भी मिल जाए, 1,00,000 2,00,000 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ अनंत मिल जाए, वो कभी तृप्त होगा ही नहीं। तो दूसरी डिग्री कैसी चाहिए? बोले कामी नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम,
लोभी को जैसे दाम प्यारा होता है और वो करता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, उसी प्रकार से मैं नाम जप करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, और कभी भी मेरा नाम जप बंद नहीं हो। मुझे अपनी शरण में रख लो राम। तो काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, मुझे ऐसे ही आप प्रिय लगो। अजात पक्षा इव मातरं खगा, जैसे जिस पक्षी के पंख नहीं निकले वो उड़ नहीं सकता, लेकिन नहीं उड़ने तक माता अपने मुंह में पानी भर के लाती है। पहले बच्चे को मुंह में चोंच डाल करके पानी छोड़ती है, और बच्चा जब वापस थूक देता है तब माँ उस पानी को पीती है। पहले बच्चे को पिलाती है, दाना बच्चे के मुंह में लाके खिलाती है, और बच्चा छोड़ देता झूठा तब माँ खाती है। तो अजात पक्षा, जिस पक्षी के पंख नहीं निकले हैं, उस तरह से जो पक्षी का भरण पोषण शरणागत है वो मां करती है। अजात पक्षा एवं मातरं खगा, उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाऊं, मेरे सब कुछ आप बन जाओ, मेरे को ऐसी शरण दे दो। ये बहुत उन्नत तरह की भक्ति बाबा तुलसीदास जी ने भगवान से मांगी। अपने आप को बहुत छोटा सोच करके, कह करके, और बहुत उच्च कोटि की ये भक्ति हो गई। क्योंकि जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को सद्गुणों में बदलने की जो क्षमता है वो शरणागत में ही आ सकती है। शरणागत प्राप्त होते ही सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भगवान ने, अर्जुन ने गीता में पूछा था, हे भगवान, जब आप किसी जीव के ऊपर कृपा करते हो तो आप क्या धन दौलत देते हो, राजपाट देते हो? तो भगवान कृष्ण हंसे और कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं देता, पर एक चीज देता हूं। आप क्या देते हो? ददामि बुद्धि योगम ते। मैं तो अर्जुन दो ही चीज देता हूं, या तो सद्बुद्धि देता हूं या तो कुबुद्धि देता हूं। कुकर्म करने पर वो कुकर्म करने की बुद्धि उसको मिल जाएगी, और कुकर्म करने से उसका पतन स्वतः ही विनाश हो जाएगा। और सत्कर्म करने वाले को मैं सद्बुद्धि देता हूं, और सद्बुद्धि से वो अपना आत्मा का कल्याण स्वयं कर लेगा। काल दंड गहि काहुन मारा, हरई मंत्र भल बुद्धि विचारा। मंदोदरी रावण से कहती है कि पतिदेव, काल ने आज तक डंडा लेके किसी को भी नहीं मारा, काल कभी डंडा लेके नहीं मारता किसी को। हरई मंत्र बल बुद्धि विचारा, अच्छे विचारों का हनन ही काल का डंडा है। और अच्छे विचारों का विचार शरणागत ही भगवान कृपा करते हैं, तब ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है, और सद्बुद्धि आपके गोद में पहुंच गई है। तो इस प्रकार से शरणागत को तो ठाकुर जी भी छोड़ते नहीं है। शरणागत को कोई भी दंड नहीं दे सकता, इसलिए शरणागत की तो अनंत व्याख्या है, फिर विस्तृत करेंगे। तो इस प्रकार से शरणागत होने के लिए सुमिरन जरूरी है, और सुमिरन अपने आप ही शरणागति भक्ति प्रदान कर देगा। निरंतर सुमिरन करो, शरणागति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सुमिरन वो ही कर सकता है। बिना शरण हुए, बिना शरणागति के सुमिरन में आनंद ही नहीं आएगा। और सुमिरन में जब आनंद आ जाए तो याद कर लेना, समझ लेना, मुझे ठाकुर ने अपनी शरण में ले लो राम। शरण में जब ठाकुर जी लेते हैं तो भगवान के नाम में आनंद आने लगता है। इसलिए सुमिरन करो, शरणागति तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम।